एसएससी एमटीएस में आने वाले सारे सिलेबस के बारे में आज हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जनरल इंटेलिजेंस सिलेबस, ठीक है। अभी ये देखो 25 नंबर का आता है, नॉर्मली सबको पता है। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। नंबर 1 पे आता है गैर मौखिक प्रकार, ठीक है। इसमें आपको गैर मौखिक प्रकार के जो सिलेबस होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। समानताएं और भेद, इनके बारे में जानकारी होगी। खाली स्थानों को भरना, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, जो काफी लोग सिर्फ रीजनिंग के नाम से जान लेते हैं, ये रीजनिंग है आपका, बट रीजनिंग में आपको इतनी चीजें पढ़नी पड़ती है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 पे आता है आपका विश्लेषण। नंबर 6 पर आता है मूल्यांकन। 7 पे आपका निर्णय क्षमता, फिर दृश्य स्मृति, विवेकशील अवलोकन अवधारणा, रक्त संबंध, आकृति वर्गीकरण, समस्या श्रृंखला टेस्ट और नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ साथ ग्राफ विश्लेषण प्रश्न भी पढ़ना पड़ता है आपको। फिर बारी आती है जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन पढ़ना आता है नॉर्मली। फिर आपको शब्दावली जो वोकैबुलरी होती है इसका भी ज्ञान जरूरी होना चाहिए। ग्रामर में आपका कोई लिमिटेशन नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट से लेकर आपके एक्टिव पैसिव सही से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूछना होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया उसके बीच में डैमेज दे दिया कि ये डॉट यहाँ पे खाली, या फिर ये वर्ड सही है कि गलत है, तो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, ठीक है। फिर आपका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, इनके बारे में आपको, पर्यायवाची और विलोम, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मैथ। तो मैथ आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुतों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट भी है। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट नॉर्मली बेसिक चीजें हैं जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें पहले आपका आता है संख्या पद्धति, फिर आता है पूर्ण संख्या की गणना करना, फिर तीसरे नंबर पे आपका दशमलव, अंश और संख्या के बीच का संबंध, ठीक है। फिर आपको मौलिक अंकगणितीय संचालन भी पढ़ना होगा। परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, ये भी आपको याद रखना होगा। औसत निकालना, ब्याज, उसके साथ लाभ हानि और छूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चार्ट का प्रयोग, और ये इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट से हर बार लगभग 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछता है। फिर क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, और कार्य और समय, ये 15 टॉपिक आपको मैथ के सिलेबस में पढ़ना पड़ता है। एट लास्ट में आपका आता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 8 टॉपिक पढ़ने होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है खेल, फिर इतिहास, फिर संस्कृत, भूगोल, आर्थिक दृश्य, भारतीय साहित्य, सामान्य राजनीति, संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान। जनरल अवेयरनेस में केवल इन 8 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं।